मॉर्निंग दोस्तों, मैं पवन माली सक्सेस के वे पे आपको वेलकम करता हूँ। लास्ट 2 डेज पे हमने जहाँ क्लास छोड़ी थी उसी क्लास को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ सॉरी यार, अगर कोई प्रॉब्लम आई हो उसमें लास्ट वीडियो में तो उसके लिए अभी थोड़ा इग्नोर करना है। स्टार्ट है तो लास्ट स्टार्ट करते हैं हम डे 3 के साथ। आई होप आप लोगों की ये मॉर्निंग गुड ही होगी। लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था 1 डिजिट का, सॉरी छोटी बड़ी, 1 डिजिट की सबसे बड़ी 1, 9, 2 डिजिट की सबसे छोटी 10, सबसे बड़ी 99, 3 डिजिट्स में 100 और 99। तो ये ऐसे एक बढ़ता जाएगा। 4 डिजिट, ठीक है। तो ये एक सीरियल होता है कि सबसे फर्स्ट डिजिट की सबसे बड़ी, फर्स्ट डिजिट की सबसे छोटी, इस तरह से। बट क्वेश्चन ये नहीं आने वाला है, ये तो सिर्फ बेसिक है इसलिए बताया। ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये तो सिर्फ बेसिक पर्पज से बताया। क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि 4, 5, 6, 7 से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। Find the largest number of combination 4, 5, 6 और 7 and find the smallest number of combination 4, 5, 6, 7। हमें बताना है तो कैसे बड़ी बनाना है और छोटी बनाना है। दो हमें इससे इनके कॉम्बिनेशन से कि हम कैसे लिखे। एग्जाम्पल हम लिख ले 5, 6, 4, 7, तो क्या ये हो सकती है, ये बड़ी होगी या छोटी। यहां हम लिखे 7, 5, 4, 6, ये होगी, या फिर 6, 7, 5, 4, ये हो सकती है। बट ऐसे नहीं होगी। हमें इसका प्रॉपर सीरियल पता है कि अगर हम बड़ी लिख रहे हैं, है ना, इफ यू आर राइटिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 4 डिजिट्स, तो क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर यूनिट प्लेस पे सबसे लार्ज नंबर क्या है 7, फिर उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा 5 और फिर उससे छोटा 4। तो ये क्या होगी, 4 डिजिट की इस नंबर की कॉम्बिनेशन से मिलकर बनने वाली सबसे लार्जेस्ट नंबर ये होगा। सबसे छोटा बहुत इजी है, वही हमारा आंसर है 4, 5, 6, 7। ये हमारी सबसे छोटी होगी। ये भी आप लोग करेंगे क्योंकि बेसिक है, बिल्कुल इजी है, कोई नई चीज हमने नहीं सीखी इस क्वेश्चन में। बट हो सकता है कि इसके कॉम्बिनेशन के साथ आपको 0 डाल लें। अब देखिए भैया, अब क्या हो सकता है, क्वेश्चन वही था, बस मैंने क्या किया, एक डिजिट को बढ़ा दिया और वो क्या था 0। अब 0 के आने से क्या हुआ, हमें मान लीजिए सबसे छोटी लिख रहा हूं तो अपना आंसर लास्ट टाइम, अपना आंसर लास्ट क्वेश्चन से ये आया 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो यही है, तो मैं क्या करूं, 0 लगा देता हूं। अब ये कितने डिजिट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 डिजिट से बनने वाली सबसे बड़ी जो नंबर्स होगा कौन सा होगा और सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। तो ये भी कितने 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमारा सबसे छोटा होना चाहिए और हमारा सबसे बड़ा क्या होना चाहिए 7, 6, 5, 4, 0। ये हमारा सबसे बड़ा और ये हमारा सबसे छोटा। अगर जो लोग सोच रहे हैं कि हमारा आंसर सबसे छोटा सही है, तो ये पूरी तरह से उनकी सोच गलत है या फिर वो गलत सोच रहे हैं। अगर मैं इसको 0 को लिख देता हूं तो इसकी वैल्यू क्या है, कुछ नहीं,
स्टार्टिंग में जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। जीरो की वैल्यू किसी नंबर के डिजिट्स के बाद होने पर होती है। तो हम देखते हैं क्या हो रहा है। ये कैसा होगा, तो ये ऐसे होगा कि 4 0 5 6 7। अब ये होगी सबसे छोटी और ये होगी सबसे बड़ी। क्वेश्चन ऐसे भी नहीं बनेगा। ये सिर्फ हमने लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालते हैं हमने सीखा। बड़ी संख्या निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ी सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। अब इसको और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा सा क्वेश्चन और बड़ा कर लेते हैं। नंबर चेंज कर देते हैं। नंबर चेंज कर लेते हैं कि 9 8 5 4 6 0 से बनने वाली, मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी नंबर हमें बताना है। तो वही वाला सीरियल पैटर्न अपन फॉलो करेंगे। पहली बात तो देख लीजिए आप, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। हमसे 6 नंबर का कॉम्बिनेशन से बनने वाले लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर हमें बताना है। तो बड़ी में तो बड़ा इजी है, हम बड़ा नंबर लिखते जाएं, बड़े से छोटा डिक्रीज ऑर्डर में। 9 8 हो गया। उसके बाद क्या है 6, फिर उसके के बाद क्या है 5, उसके बाद क्या है 4, उसके बाद क्या है 0। ठीक है। अब छोटा, तो मैंने बोला कि छोटा, अगर आपको छोटा पता करना है तो सबसे छोटी, अगर जो बोले वो कर दो आप। तो बड़ी बोली तो बड़ा नंबर लिख दो। ट्रिक ये कहती है बड़ी बोले तो बड़ा नंबर लिख दो, बड़े से शुरू करो छोटे तक आते जाओ, और छोटा बोले तो छोटा से लिखो और बड़ी। मोबाइल टावर बड़ा बोले ना तो बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और एंड में मोबाइल टावर बना दीजिए। यहां बोले तो आप ये यूं से शुरू कीजिए, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। आइए समझ में, सेम टू सेम यही करना है। हम अभी मैंने ग्राफ के थ्रू बताया, अब नंबर्स के थ्रू देख लेते हैं क्या होगा। सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है इसमें हमें 4, उससे छोटा क्या दिख रहा है 0। 0 सबसे छोटा होता है, बट हम 0 को लिख नहीं सकते क्योंकि 0 किसी के साथ आ जाता है उसका 9 टाइम मल्टीपल बना देता है वो, इसलिए हम स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते। 0 हो गया, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9। ये होगा आपका राइट। मोबाइल टावर क्या कहते हैं, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। ये हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है। अब देखिए ये भी हो गया। अब रियल क्वेश्चन क्या होगा, जो आर.एस. अग्रवाल के चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में देख लेंगे, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे और 9th 10th की बुक्स में भी देखेंगे तो आपको मिलेंगे। बिकॉज एनसीईआरटी मैथ जो 10th लेवल की एग्जाम है सब एनसीईआरटी बेस्ड होती है और उसमें 9th 10th का ही मैक्सिमम होता है, बट थ्योरी थोड़ी चेंज हो जाती है कभी कभी, तो वो हो सकता है। अब देखिए क्या करना है, सबसे बड़ी वाले संख्याओं का अंतर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। हमें क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 6 डिजिट जो दिया हुआ है एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंड डिफरेंस निकालो उसका। तो ये बताया हमें, तो हमने पहले तो लिख लिया ये बड़ी ये छोटी। मोबाइल टावर बना लीजिए। मोबाइल टावर बनाने के लिए हमें बड़ी करना है तो सबसे पहले इसका सीरियल क्या होता है, ये इसका सीरियल होता है। बस इसका सीरियल क्या होता है, ये ठीक है, ये इसका सीरियल होता है। बस इसी पे हम खड़ी कर देंगे 9 8 6 5 4 0। इधर क्या आ जाएगा 4 0। देखिए हम 0 में एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर हम 0 आगे लिख दे तो 6 डिजिट की ना होगी 5 डिजिट की हो जाती, बट हमसे पूछा कितना है 6 डिजिट का। 4 0 5 6 8 और 9 हो गया। ठीक है, तो ये अब इनका डिफरेंस हमें क्या बताना है, छोटी संख्याओं का अंतर।
ठीक है, हमें अंतर बताना है। ठीक है, तो अब इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होता है आपको, बड़े में से छोटा घटा दीजिए। डिफरेंस कम ज्यादा, बड़ा छोटा, ये सभी किसको इंडिकेट करते हैं, डिफरेंस को। डिफरेंस निकाल दीजिए। 10 में से 9 गए तो 1, 13 में से 8 गए तो 5, 4 में से 6 जाएगा नहीं, कैरी ले लिया, 14 तो 8, 0, 8 एंड 5, ये हमारा क्या होगा आंसर। आपको 3 छोटे क्वेश्चन दिखा बताने का मेरा उद्देश्य ये था कि आपको जो मेन क्वेश्चन है वो ये है। आप कंपटीशन की बात करें तो RS अग्रवाल नंबर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट आप देख सकते हैं। वहां पर आपको फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, फाइंड द कॉम्बिनेशन एंड डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर, ये आपको क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है, आप देख सकते हैं। और 9th की बुक में भी आप देख लेंगे, नंबर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट ही है दोनों ही बुक में, तो आप उसमें भी जाके एक बार देख सकते हैं अगर आपको किसी से, और उसके ज्यादा मीन्स ज्यादा एग्जांपल्स देखने तो वहां मिल जाएंगे। उसके बाद हमने एक चीज और पढ़ी थी लास्ट क्वेश्चन में, लोकल वैल्यू फेस वैल्यू है ना। लोकल वैल्यू फेस वैल्यू स्थानीय मान एंड जाति मान, ये तो हो गया प्लेस वैल्यू। दोनों लैंग्वेज देखना पड़ती है यार, बट कुछ मिस्टेक हो जाए तो प्लीज इग्नोर करना, अभी स्टार्टिंग है यार। और लोकल वैल्यू ऑब्लिक फेस वैल्यू, ठीक है। ये अब स्थान मतलब आप समझ जाइए, स्थान बोल रहा है तो उसकी प्लेस, इंग्लिश में भी आपको प्लेस समझ आया है कि वो जिस प्लेस पे, अगर आप मान लीजिए इंदौर में रहते हो, आप इंदौर के हैं, अगर आप दिल्ली में रहने चले गए तो आप दिल्ली के हो गए, तो जिस प्लेस पे जाएंगे उसके हो जाएंगे। आपने देखा ही है, आपको वंस टेंस काउंट करना आता ही होगा, नहीं आता तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। इंग्लिश में, हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो कोई भी नंबर अगर जिसकी वैल्यू पर जिस प्लेस पर आएगा, ये सब प्लेसेस हैं, जिस प्लेस पे आएगा वो उतना हो जाएगा। मींस अगर यहाँ पे कोई नंबर आता है तो उसका मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, 3 zeros या 1000 के साथ पर हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर 5 को रखते हैं तो ये कितना हो गया, ये तो इसकी जगह तो 5 हो गया, तो ये कितना हो गया, हम सिर्फ इसे फोकस कर रहे हैं, ये कितना हो गया, 1 10 100 500, ठीक है। अगर मैंने सोचिए कि इसको यहां से हटा दिया, ठीक है, यहां से हटा दिया और इस बार 5 की जगह 6 को यहां बिठा दिया, तो ये कितना हो गया, 1 10, तो ये क्या हो गया, 60 हो गया, ठीक है। अब मैंने 6 को यहां से हटाया और यहां बिठा लिया, अब काउंट कीजिए तो 1 10 100 1000 10,000, अब कितना हो गया, 60,000, ठीक है। तो देखिए ये 6 यहां था तो 60 था, यहां था तो 60,000 हो गया। डिफरेंस समझ में आया, मतलब जिस प्लेस पे गया वैसा हो गया, मतलब कि वो उस यूनिट काउंट्स में जिस प्लेस पे जाता है उसके साथ क्या होता है, अगर वो यहाँ पर है तो इसमें 10,000 का मल्टीप्लाई कर दिया, अगर यहाँ था तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया था। ये था प्लेस वैल्यू, जिस प्लेस पे जाएगा वैसा हो जाएगा। बस मैं ये बता रहा हूं कि प्लेस वैल्यू में डिजिट जिस प्लेस पर जाता है वो वैसा हो जाता है। अगर यहाँ पे है तो वो उसको स्टार्टिंग जितने यहाँ से 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें तो हो जाएगा 500, ये आपका आंसर। अगर ये यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 50 हो जाएगा। समझ में आया? बट फेस वैल्यू, आपका फेस कितनी बार चेंज होता है एक दिन में, सोचिए जरा कि आपका फेस कभी चेंज होता है क्या एक दिन में कितनी बार? सेम टू सेम यहाँ पर भी फेस चेंज नहीं होगा, मतलब उसकी जो लोकल वैल्यू है वो लोकल वैल्यू हमेशा रहेगी। जैसे 5 है तो आप इसको यहाँ भी लिखेंगे तो 5, यहाँ भी लिखेंगे 5 और यहाँ भी लिखेंगे 5, ये तो 5 है। बट ऐसा नहीं आएगा ना, हमने तो उस थ्रू समझा है कि कैसे किया जाता है, तो हम वापस लिखते हैं 0 0 0 0 0, ठीक है, यहाँ पे लिखा। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, लोकल वैल्यू है फेस वैल्यू की। तो देखो
वंस कंफ्यूजन करेक्ट करेगा 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये कुछ नंबर्स हमें मालूम है, नेचुरल नंबर्स। देखिए तो हमने क्या किया कि हमने किसी को भी 4 उठाया, तो ये यहाँ भी 4 था, हमने यहाँ रख दिया तो भी ये 4 ही है, और हमने यहाँ रख दिया तो भी ये 4 ही। क्यों? क्योंकि हम लोकल वैल्यू, इसकी वैल्यू खुद की जो वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होगी, ये हमेशा 4 ही रहेगा। अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो ये कितना हो जाता 400। क्यों? क्योंकि ये 100 की प्लेस पे 1 टेंस 100। समझ में आया? तो ये लोकल वैल्यू और फेस वैल्यू ऑलरेडी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दी थी, बट फिर भी मैं आपको रिकॉल करा था। अब होगा क्या कि कोई नंबर दिया है 8 9, क्वेश्चन फिर से लिख देते हैं, मिटा दिया। फाइंड स्थानीय एवं जाति मान में अंतर बताइए। संख्या यहाँ कोई वैल्यू दी है हमें 982624, ये कोई नंबर हमें दिया है। हमें क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इट्स गिवन लो। नंबर हमें नीचे दिया हुआ है। देखो हमें किसका बोल रहे हैं, 4 नहीं है नंबर में अपने, क्योंकि मन से बनाया हुआ है। 2 का देख लेते हैं। ठीक है, 2 का हमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस बता रहे हैं। तो देखिए 2 जगह है 2, हम यहां से देख लेते हैं। पहले इस 2 को हम लोग इसको फोकस करें। ठीक है, इस 2 को, तो इसमें देखा हमने 2, तो देखो इसकी लोकल वैल्यू तो क्या होगी, 2 ही होगी, और प्लेस वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया था कि जहां हो 1 टेंस काउंट कर लीजिए, और उसने 10 किया, 10 100 1000 या 10,000, तो ये सेकंड मतलब 1 टेंस की वैल्यू पर है, टेंस की वैल्यू पर है, तो किसका मल्टीप्लाई होगा 10 का, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो लोकल वैल्यू तो इसकी वही है, फेस वैल्यू तो वही है, और प्लेस वैल्यू क्या हो गई 20। तो हमें क्या बोला है, प्लेस वैल्यू बिटवीन प्लेस वैल्यू माइनस लोकल वैल्यू, तो 20 - 2 = 18। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे फर्स्ट 2 का। ठीक है, समझ में आया? लोकल वैल्यू वही होती है जो उसकी है, जबकि प्लेस वैल्यू जिस प्लेस पर जाता है उसके जैसा हो जाता है। तो ये हमें फर्स्ट का आंसर कितना आएगा 18। ठीक है, फिर से लिख देते हैं 24। अब देखिए ये तो डन हो गया। अब हम इसको फोकस कर रहे हैं, इस 2 को। ठीक है, तो इसकी भी लोकल वैल्यू तो क्या होगी 2 ही होगी, पर प्लेस वैल्यू क्या होगी, हम इसको नीचे लिख लेते हैं 1 टेंस 100 1000 10,000, 1 टेंस 100 1000 की वैल्यू पे, तो 2 यहाँ पर तो 2 ही है, बाकी 3 डिजिट क्या हो जाती है 0 हो जाती है, या फिर 1000 से मल्टीप्लाई। तो प्लेस वैल्यू इसकी कितनी हो गई 2000। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन L - P प्लेस वैल्यू लोकल वैल्यू, तो ये कितना हो गया 2000 - 2, तो ये कितना बचेगा 1998। ठीक है, क्योंकि आप इसमें 2 करेंगे वापस वो मिल जाएगा। समझ में आए? ये था क्वेश्चन, ये आपको सब जगह मिल जाएगा तीनों बुक्स में, तो आप देख सकते हैं। बिकॉज मेरा पर्पस ये है कि हम जैसे कांस्टेबल की बेच अनाउंस हो तो हम आधे से के बाद सोल्यूशन लेकर आए, और सोल्यूशन के साथ अभी ऑफलाइन क्लासेस है, तो रिकॉर्डेड वीडियो में बेसिक में उसके भी फंडे क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बड़ी डिफरेंस हमने देख लिया, एग्जांपल्स। ठीक है, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। चलिए मल्टीप्लाई ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, 2 डिजिट का एक बार रिकॉल करा देता हूं। मल्टीप्लाई सही नहीं लिखा है, मल्टीप्लाई,
ऑलरेडी हमने देख लिया था कि हम 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे हमने देखा था 11 देखा, नहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, 3 देखा, अगर रिकॉल करा रहा हूं क्योंकि लास्ट वीडियो में ऑलरेडी करा चुका हूं। फर्स्ट तो कितना हो गया 6 हो गया, इसको रफ कर दीजिए, फिर 2 फिर 3 कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, थर्ड स्टेप में हम लोग क्या कर रहे थे, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो 156। एक बार फिर से बताता हूं, किसी को डाउट हुआ तो 12 इंटू 30, ये किसी भी 2 डिजिट के साथ अप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं, किसी के साथ भी अप्लाई होगा। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट का मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 6 हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे 2 3, दोनों को एडिट कर दिया, 5 लिख दिया। अब लास्ट है 3, क्या होगा 1 का मल्टीप्लाई, मतलब फर्स्ट सेकेंड का, तो कितना हो जाएगा 1, तो ये आपका आंसर है। एक कल एक चीज रह गई थी, स्क्वायर की ट्रिक, स्क्वायर बता देता हूं। देखिए स्क्वायर कैसे करना है, सेम टू सेम फॉर्मूला आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी वही फॉर्मूला है, जैसे हम 12 इंटू 12 करते हैं, फिर हम उसको ट्रिक देख लेंगे। 4 ये फर्स्ट स्टेप में हो गया, सेकेंड में 2 फिर 2, तो कितना हो गया 4, लास्ट में क्या बचा 1 बचा, 1 इंटू 1 144, 12 का स्क्वायर आप लोग सभी लोगों को पता है क्या होता है 144। आप इसको देख लीजिए, अब इसको अगर खुद से करना, खुद इतना भी नहीं लिखना है, तो सबसे अच्छी बात ये 13 लिखिए, 12 लिखिए ना, 12 समझाए, थोड़ा बड़ा कर देता हूं 12। देखिए 12 लिखा तो क्या है, फर्स्ट नंबर का तो क्या करें आप स्क्वायर, मैं भी लिख देता हूं इधर, फर्स्ट नंबर का क्या करें स्क्वायर, तो कितना हो गया 4, फिर करें आप फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू 2, 2 1 जा 2, फर्स्ट सेकेंड का मल्टीप्लाई कितना है 2 का डबल कर दिया तो 4, और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे सेकेंड नंबर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कितना आ गया 144। एक और नंबर ले लेते हैं, स्टार्टिंग से ले लेना, आपका रिवीजन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। आप 10 से निकालिए 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। निकालिए, वेट कर रहा हूं मैं। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो है, वीडियो देखें, इसको पुश करके निकालना, बिकॉज ट्रिक ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, बट मैं रिवाइज भी कर रहा हूँ। 10 का मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर करें, स्टेप में लिख देता हूँ, यहाँ ध्यान से देखना, अगर वहां नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देख लेना। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा फर्स्ट का स्क्वायर, सेकेंड स्टेप में क्या होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू 2, ठीक है, और थर्ड स्टेप में क्या होगा सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसको फर्स्ट माना है ना, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 का 0 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 सेकेंड से फर्स्ट इंटू सेकेंड 1 ही होता है, बट उसका डबल कर दिया तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 का देखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 इंटू 2 होता है, 2 का डबल 4 होता है, और 1 ही होता है। 13 देख लेते हैं, 9 होता है, 1 3 होता है, 3 का डबल 6 होता है, और 1 का 1 ही स्क्वायर होता है। 4 का देख लेते हैं, 16 हो जाता है, 4 4 16, 16 का 6 कैरी 1 1 4 4, और उसका डबल 8 और कैरी 1 कितना हो जाएगा 8 और 1 9 और 1। 15 का देख लेते हैं, 25 होता है, तो 25 का 5 कैरी 2, 5 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5, इसका डबल किया तो 10, और 2 12 कैरी 1 1 का स्क्वायर 1 होता है, कैरी 2। दोस्तों बच्चे ठीक है, समझ में आया। 16 का देख लेते, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, मैं चलो ठीक है, सेकेंड का स्क्वायर ये अब ले लेना, 36 कैरी 3 6
6 का डबल 12, 12 और 3 5, 15, 15 का 5 कैरी 1 और 1 1 2, 17 का लिख लिया 49, 49 का 4 कैरी 4, 7 14 और 4 18, 18 का 8 कैरी 1 1 1 2। कितना हो गया स्क्वायर 8 68 4 64 कैरी 6 8 8 16 सॉरी 8 उसका डबल 16 16 4 20 और 2 22 कैरी 2 1 3 324। इसके बाद 81 1 कैरी 8 9 9 का डबल 18 18 18 और 2 कितना हो गया 26 कैरी 2 361 और 20 का तो बताएं 0 का स्क्वायर 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ये था आपका स्क्वायर। कैसा लगा? और इसको अगर थ्योरेटिकल ना लिखकर एक ही नंबर में लिखे तो कैसे कर सकते और इजी, बिकॉज ये भी इतना लिखना नहीं चाहिए, ये तो आपको सिखाना है इसलिए इतना लिखा जा रहा है, अदरवाइज आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं। आप माइंड में कीजिए, एक नंबर लीजिए और माइंड में कीजिए। आप मैं ले लेता हूं 5 का इजी स्टार्टिंग। देखो मैंने क्या करना, ये आप माइंड में रखिए 5 का स्क्वायर पता है 25 कैरी 2 अलग लिख लिया, ये माइंड में ही करना है, बहुत इजी और आप लोग कर भी लेंगे इजी है ना। 5 1 से 5 उसका डबल 10 और 2 12 कैरी 1 1 का स्क्वायर 1 2। थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट, बोले यार ये तो छोटा नंबर हो जाएगा, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते, कंफ्यूजन वाला नंबर लेते 55 ले लेते, ठीक है। 5 का स्क्वायर होता है 25 का 5 कैरी 2, 25 का डबल 50 और 2 52 कैरी कितना आ गया 5 और 5 5 से 25 प्लस 30। इसका तो एक और ट्रिक है 5 के मल्टीप्लाई के साथ अगर किसी नंबर के एंड में 5 है तो उसका नेक्स्ट नंबर ले लो, जैसे कि ये 56 था, मैं इसको समझा दूं तो इसका तो लिख दो स्क्वायर और इससे एक नेक्स्ट नंबर आ गया तो इसका 5 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 6, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो 36 30, ठीक है। ये हो गया, ऐसे भी आ जाता है। या जैसे आप लिख लो 75, ये 75 तो इसका स्क्वायर तो लिख दिया 25, इसका 8 लिख दो, इसका आगे का नंबर 88 होता है, इन दोनों का 56, ये इसका स्क्वायर हो गया, ये इसका मल्टीपल हो गया, ठीक है। मल्टीपल 5 का मल्टीपल ऐसे निकाल सकते हैं, ये हो गया, बिल्कुल इजी था। एक और नंबर देख लेते हैं थोड़ा सा अलग, बाद हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई इजिली हम कर सकते हैं, जैसे ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 13 और 15 कितना हो जाएगा 12 कैरी 1, फिर कैरी 1 हो गया, ये 3 और ये 4 तो कितना हो गया 8 हो गया और 1 1 का 182, ठीक है। ये हो गया। अब मल्टीप्लाई हमने कर लिया ऑलरेडी। मल्टीप्लाई में अब हम सिंपल से जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं वो देख ले, जैसे 10 इंटू 20 इंटू 30। अब देखिए ये बहुत इजी सा है, बिल्कुल आप इसको बिल्कुल शॉर्ट में कर सकते हैं, आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं कि अब टू जो भी आंसर आए इंटू 30 और फिर हमारा ग्रांड आंसर जो भी आए, तो वो हमें नहीं करना। हम इजी कर सकते हैं जब भी किसी डिजिट का मल्टीपल 0 के साथ हो तो 0 हो जाता है, बट अगर ऐसा कुछ है तो आप जितनी जीरोज हैं आप इतनी 0 लिख दीजिए और उनका नंबर्स का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 और 6 से 1 जा 6, तो ये आपका आंसर होगा। और बड़ा समझ में आया होगा, हमने क्या किया कि जितनी 0 से 0 लिख दी और नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दिया, 6 हो गया और 6 का 1 के साथ किया तो ये 6 आया। अब इसको थोड़ा सा और बहुत करते हैं, 10 इंटू 200 इंटू 3000। अब देखिए ये बढ़ता जा रहा है, आप देखा तो आप इसका वैसे लिखना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो हम इसको इजी कैसे कर सकते हैं, मैंने पता है कि जितने जीरो इतने जीरो लिख दो, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 जीरो हो गए, नंबर का मल्टीप्लाई वही कर लीजिए 6, ये आपका आंसर होगा। अब नंबर्स भी, अब मान लीजिए नंबर अगर दिक्कत हो रही होगी, सेम नंबर है तो छोटा नंबर है, हो सकता है यहाँ 12 हो जाए, हो सकता है यहाँ 11 हो जाए तो 2 का 2 ही है, या हो सकता है यहाँ पर 3 हो जाए। अब कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इजी क्या है, अब जिसका मल्टीप्लाई आप करना आपको इजी लगे वैसा कर लो,
मुझे लग रहा है कि मैं 11 12 करूंगा तो 156 आ जाएगा, उसका ट्रिपल कर दूं, ये आप नहीं आ रहा आप सीधा ये कर लीजिए। अगर आप ट्रिपल कर पाते हैं तो बेहतर, और नहीं कर पा रहे तो 18 कैरी 1, 15 और 16 कैरी 1, 3 और 1 4। ठीक है, अब ये तो नंबर का हो गया, अपन कितने जीरो लगाने, 1 3 6 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। हमने क्या किया, सिर्फ नंबर का मल्टीप्लाई किया और जितने जीरोस थे इतने जीरो लिख दिए। अब ऐसा जरूरी तो नहीं कि हर अमाउंट में जीरो हो, ऐसा जरूरी नहीं हो सकता है कि हो जाए ये 11 हो गया, ये 20 हो गया और ये 4 हो गया, तो ये भी हो सकता है। जब भी जीरो दिखे और छोटा नंबर दिखे तो आप ऐसे कर सकते हैं, बड़ा नंबर हो और जीरो के कॉम्बिनेशन से बनाओ तो आपको जैसे बताया ऐसे मैंने क्या किया 22, या आप लिख लीजिए कितना हो गया 8 11 88, 8 11 88, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इजी 10th का जो जीरो के वैल्यूज में होती है उनके आप इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हाँ यूनिट डिजिट ना लास्ट है, अपन यूनिट डिजिट देख लेते हैं। इकाई का अंक करें, फाइंड द यूनिट डिजिट, हमें यूनिट बताना है। तो आप कोई ऐसे कैसे पता करें, कोई नंबर दिया होगा, क्वेश्चन हमारा ये होगा 4251 into 35 into 62, ठीक है। तो हमें इसका क्या इकाई का अंक बताना है, तो करना क्या है, बस आप इकाई का अंक ले या यूनिट डिजिट बता दें और उसका भी यूनिट कितना है 5। अब इस 5 को मल्टीप्लाई किसके साथ, इस 5 के साथ, तो कितना है 25। तो हमें 2 से कोई मतलब नहीं, हटाओ इसे, हमें यूनिट से मतलब है 10 आया। तो हमें इस 1 से भी कोई मतलब नहीं, हमारे आंसर क्या है 0, ठीक है। क्योंकि हमसे इकाई का अंक पूछा था, हमने निकाल दिया, हमसे उसका सोल्यूशन पूछा नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि इतना बड़ा सोल्यूशन करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए हमने उन्होंने हमसे क्या पूछा, सिर्फ यूनिट डिजिट। नया क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ इसमें, एक और थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, 4 5 5 into 7 8 9 into 2 2 1, ठीक है। ऐसा कुछ नंबर है, फिर वही पहला नंबर ले लिया 9 का इस 9 के 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या है 9, यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया। थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं, क्योंकि कंपटीशन में जब हम कंपटीशन की बैच पढ़ेंगे तो उसमें कुछ नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, तो उसी में आपको ऐसी चीजें देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, ये तो इसका यूनिट प्लेस बताना है हमें इकाई का। तो पहला नंबर लीजिए, कितना हो गया 36। तो हम 36 में सिर्फ 6 से मतलब है, मतलब इकाई अंक से मतलब। अभी 6 का आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, क्योंकि एक ही नंबर आया है तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। 12, तो हमें 12 से मतलब नहीं, हमें सिर्फ 6 से मतलब है, 2 से मतलब है क्योंकि इकाई है। उसका आंसर 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2 है, और ये क्या होगा हमारा आंसर। समझ में आया, ये बेसिक था। आई होप आप लोगों को ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते, प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।